किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाय अचानक दूध कम क्यों देने लगती है? क्यों कई बार इतनी महंगी एआई करवाने के बाद भी बछिया पैदा होने पर भी वो उम्मीद के अनुसार दूध नहीं देती? और सबसे खतरनाक बात, कई बार हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से आने वाली पूरी पीढ़ी की गायें कमजोर हो जाती हैं, कम दूध देती हैं और बार बार बीमार पड़ती हैं। सच तो ये है कि आज भारत में हजारों डेयरी फार्म सिर्फ गलत सीमेन चयन की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 8 सबसे जरूरी बातें जिन्हें ध्यान में रखकर अगर आप सीमेन चुनते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी की गायें ज्यादा दूध देंगी, ज्यादा फैट देंगी, कम बीमार पड़ेंगी और आपके डेयरी फार्म की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट लगभग 90% किसान नहीं देखते। क्या वो बुल भारतीय मौसम के लिए सही है? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही होती है। किसान भाई कई बार सिर्फ इंटरनेट या कैटलॉग देखकर सीमेन खरीद लेते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो बुल भारतीय मौसम में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा? क्योंकि अमेरिका या यूरोप की ठंडी जलवायु और भारत की गर्म जलवायु में बहुत फर्क है। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी का सीमेन चुनें जिसके बुल्स का डेटा भारतीय डेयरी फार्म में भी अच्छा हो। उदाहरण के लिए एबीएस के कई बुल जैसे एबीएस ऑस्कर, एबीएस स्टॉर्म पी, एबीएस मैवरिक, इनका चयन इसी आधार पर किया जाता है कि उनकी संतानें विभिन्न परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करें। वेबसाइट का डेटा और असली प्रदर्शन। आजकल हर कंपनी की वेबसाइट पर बड़े बड़े नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन किसान भाई को यह जरूर देखना चाहिए क्या उस बुल की बेटियां सच में डेयरी फार्म पर वैसा ही प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि असली टेस्ट हमेशा फार्म पर होता है। दूध और फैट रिकॉर्ड जरूर देखें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, मिल्क और फैट प्रोडक्शन, क्योंकि आज डेयरी फार्म में असली कमाई सिर्फ दूध से नहीं बल्कि फैट से होती है। उदाहरण के लिए एबीएस ऑस्कर, इस बुल का डेटा देखें तो मिल्क 12,311 किलो यानी प्रतिदिन का लगभग 40 किलो दूध, फैट प्रतिशत 4.3%, यानी इसकी बेटियां सामान्य गायों से ज्यादा दूध और ज्यादा फैट दे सकती हैं। सेम ब्लड लाइन से बचना बहुत महत्वपूर्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपकी गाय और बुल एक ही ब्लड लाइन से हैं तो इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। जैसे अगर आपकी गाय आर्मेडा ब्लड लाइन की है तो आपको फिर से आर्मेडा पेडिग्री वाले बुल का सीमेन नहीं लगवाना चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे इंसानों में शादी करते समय माता, पिता, दादी, नानी के गोत्र टाले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाली संतानें कमजोर होंगी, कम दूध देंगी, जल्दी बीमार पड़ेंगी। इसलिए हमेशा नई और मजबूत पेडिग्री का बुल चुनें। टीपीआई क्या होता है? बहुत आसान भाषा में। अब बात करते हैं टीपीआई की। टीपीआई का मतलब होता है टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी एक ऐसा नंबर जिसमें दूध उत्पादन, शरीर की बनावट, स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता सबको मिलाकर एक स्कोर बनाया जाता है। जितना ज्यादा टीपीआई उतना बेहतर बुल। उदाहरण के लिए एबीएस ऑस्कर, टीपीआई लगभग 3,261, एबीएस स्टॉर्म पी लगभग 3,180, एबीएस मैवरिक लगभग 3,141। ये बहुत ही हाई जेनेटिक वैल्यू मानी जाती है। प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब है गाय कितने समय तक दूध देगी। अगर पीएल ज्यादा है तो वो गाय लंबे समय तक उत्पादन करेगी, यानी ज्यादा समय तक दूध, ज्यादा कमाई। हाई है कंसेप्शन रेट, कैटल कंसेप्शन रेट और डॉटर प्रेगनेंसी रेट बहुत जरूरी। अब बात करते हैं प्रजनन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। HCR, हीफर कंसेप्शन रेट, मतलब पहली बार गर्भधारण करने वाली बछिया की गर्भधारण दर। CCR, कैटल कंसेप्शन रेट, मतलब गाय में एआई के बाद गर्भ ठहरने की संभावना। DPR, डॉटर प्रेगनेंसी रेट, मतलब उस बुल की बेटियों की प्रजनन क्षमता। अगर ये तीनों अच्छे हैं तो जल्दी गर्भधारण, कम एआई खर्च, ज्यादा प्रॉफिट। उदाहरण के लिए एबीएस ऑस्कर, HCR + 3.4, CCR + 2.6, DPR + 0.7, ये अच्छे प्रजनन संकेतक माने जाते हैं। सोमैटिक सेल स्कोर, यानी थनैरा बीमारी से बचाव। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे लगभग 90% किसान नहीं देखते। SCC, यानी सोमैटिक सेल स्कोर, ये बताता है कि उस बुल की बेटियों में थनों में सूजन, दूध में छिछड़े, दूध पतला होना जैसी समस्या यानी मैस्टाइटिस, थनैला होने की संभावना कितनी है। अगर SCC स्कोर कम है तो थन ज्यादा स्वस्थ, दूध ज्यादा साफ, बीमारी कम।
आमतौर पर 2.7 से 2.9 के बीच SCC बहुत अच्छा माना जाता है। उदाहरण के लिए ABS ऑस्कर SCC 2.85, ABS स्टॉर्म P लगभग 2.85। इसका मतलब इनकी बेटियों में थन ज्यादा स्वस्थ रहने की संभावना रहती है। निष्कर्ष: तो किसान भाइयों, अगर आप सीमेन का चयन करते समय इन 8 बातों का ध्यान रखते हैं: 1. भारतीय मौसम में उपयुक्त बुल, 2. असली फार्म डेटा, 3. मिल्क और फैट, 4. सेम ब्लड लाइन से बचना, 5. TPI, 6. प्रोडक्टिव लाइफ, 7. HCR, CCR और DPR, 8. सोमैटिक सेल स्कोर, तो आपकी अगली पीढ़ी की गायें ज्यादा दूध देंगी, ज्यादा फैट देंगी, कम बीमार पड़ेंगी और आपके डेयरी फार्म की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो कॉल टू एक्शन: अगर आप भी अपने डेयरी फार्म के लिए ABS के टॉप बुल्स जैसे ABS ऑस्कर, ABS आर्मेडा, ABS स्टॉर्म P, ABS मिलेनियम, ABS मैवरिक, ABS हैमर, ABS स्पाइक व बाकी और भी टॉप ABS बुल्स हर नस्ल का सीमेन लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। राजस्थान के सीकर जिले में ABS के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ABS सीमेन सेंटर सीकर, कल्याण सर्किल, सीकर, राजस्थान।